ठहरो, रुक जाओ, धुरंधर हो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जरा देखो यहाँ पर हिंदी में क्या लिखा हुआ है। गांठ लगाना, गांठ खोलना, बांधना, लपेटना, उलझाना, सुलझाना, फैलाना, समेटना, खोदना। अबे हिंदी मत देखो, इनकी इंग्लिश पता है क्या है? नहीं पता? रुक जाओ, ये वीडियो देख के ही जाना। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे जो टफ सेंटेंसेस, आई मीन ये वर्ड्स जो होते हैं, इनकी इंग्लिश क्या होती है और इनसे सेंटेंसेस कैसे बनाए जा सकते हैं। मैं ना सिर्फ इनकी मीनिंग बताऊंगा बल्कि इन पर सेंटेंसेस भी दूंगा, एग्जांपल्स भी दूंगा, ताकि ये अच्छे से याद हो जाएं। अगर आप सीखना चाहते हो ये कमाल कमाल के अजीबो गरीब वर्ड्स और उनकी मीनिंग, तो भैया इस वीडियो को फिर देखना। अब ये सारी चीजें सीखने के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं ये कमाल का पैटर्न, इनकी हिंदी। तैयार हो जाओ आप, जल्दी से। खुश हो रहे होगे तुम बहुत ज्यादा, मुझे पता है। एक एक करके नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ, लेकिन नोट अभी नहीं करना है, वो दोबारा वीडियो देखना फिर करना। पहले सिर्फ समझो। पहला वाला पेन दे दो भैया। पहला वाला है गांठ लगाना। गांठ लगाना, अब इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? गांठ लगा दी, गांठ लगा रहा भाई, गांठ मत लगाओ। अब देखो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज है, ये काम आती है। गांठ लगाने को अंग्रेजी में कहते हैं टाई अ नॉट। टाई अ नॉट, एक तो वो टाई होती है लगाने वाली, वो वही वाला टाई है। टाई अ नॉट, टाई नहीं टाई, थोड़ा सा अंग्रेजी स्टाइल में, टाई अ नॉट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं, टाई अ नॉट का अमेरिका में इस्तेमाल किया जाता है शादी करना के लिए। शादी करना, जैसा हमारे यहां कहते हैं ना, शादी के बंधन में बंध गया, वही है, गांठ में बंध गया, वो कहते हैं गांठ मार दी एक दूसरे को, मतलब वही है। तो शादी करना भी इसका मतलब होता है। चलो ये एक एक्स्ट्रा जानकारी दे दी, फिलहाल इसे भगाओ, वापस आ जाते हैं हम अपने मुद्दे पे। तो टाई अ नॉट मतलब गांठ बांधना, इसे टाई मतलब बांधना, नॉट माने गांठ। आओ अब एक सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे क्या तुम रस्सी में एक गांठ लगा सकते हो? गांठ लगा सकते हो, लगा, अब लगा लिख दो भैया, लगा सकते हो। अब बहुत आसान है, कैन वाला है, सकता है, सकती है, सकते वाला है, बड़ी आसानी से बन जाएगा। सो कैन यू टाई अ नॉट? टाई अ नॉट, ये हो गया क्या तुम गांठ लगा सकते हो। इतना तो बन गया भाई, इतना ही बनाना तो काफी है। अब रस्सी में, इन द रोप, भाई रोप माने रस्सी होता है, मुझे आज ही पता लगा। चलो तो ठीक है, कैन यू टाई अ नॉट इन द रोप? और भाई ने कसकर गांठ लगा दी, ही टाइड, सेकंड फॉर्म, द नॉट, टाइटली, कसकर। अब आप ढेर सारे बनाइए। सो गांठ लगाना, टाई अ नॉट, गांठ लगाना, टाई अ नॉट, गांठ लगाना, टाई अ नॉट। अब चलिए गांठ लगा दी है तो गांठ खोलना, आप खोलनी भी तो पड़ेगी, ये भी सीखना पड़ेगा। तो आप गांठ खोलने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बहुत सिंपल वर्ड है, बहुत ही बढ़िया है। अभी हमने सीखा कि गांठ लगाने को टाई अ नॉट बोलेंगे। सो बस इसका वही वाला हो जाएगा, कामयाब भैया, सारे क्यों खुल गए? इसका वही वाला हो जाएगा अनटाई अ नॉट। अनटाई अ नॉट, लीजिए, गांठ खोलना हो गया, तो इसे गांठ खोलना कहते हैं। जैसे उसने गांठ खोली, तो सिंपल है, ही अनटाइड। अब सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी ना, खोली पास्ट इंडेफिनिट है, द नॉट। अब दा, क्योंकि सेंटेंस में पर्टिकुलर गांठ की बात हो रही है तो इसलिए दा लगाना पड़ा, वरना आप अनटाइड और नॉट भी कर सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो गांठ लगाना, टाई अ नॉट, गांठ खोलना, अनटाई अ नॉट, गांठ खोलना, अनटाई अ नॉट, गांठ खोलना, अनटाई अ नॉट। नॉट माने गांठ और अनटाई माने खोलना, टाई माने बांधना। नेक्स्ट वाला देखो, अगला वाला है बांधना। अब देखिए, गांठ की बात हो तो टाई लगेगा, लेकिन अगर किसी को खाली बांधना है, गांठ वाट नहीं, बांध दिया, ठीक है, कपड़े बांध के रख दिए, है ना, आदमी को बांध दिया, तो वो क्या कहेंगे? तो भाई उसके लिए मैं आपको बताता हूं, इसे अंग्रेजी में कहेंगे बाइंड। BIND होता है भैया, BIND, बाइंड। साफ करके लिखता हूं, जो मेरी हैंडराइटिंग को पुरस्कार मिलना चाहिए। BIND, बाइंड, जैसे राखी बांधना वगैरह, इसके लिए भी बाइंड लगा सकते हैं। तो कोई भी चीज बांधना, बाइंड। चलो, जैसे उसने मुझे पेड़ से बांधा, लो भाई साहब, उसने मुझे पेड़ से बांध दिया या बांधा, एक ही बात है। पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें बाइंड की सेकंड फॉर्म यूज होगी। तो सुनिए, ही बॉन्ड मी, बाय BOUND। तो बाइंड की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है? बॉन्ड। ही बॉन्ड मी, किससे बांधा? पेड़ से, बाय अ ट्री, बाय अ ट्री। लो, जिन्होंने मुझे एक पेड़ से बांध दिया, ही बाउंड मी बाय अ ट्री। तो नेक्स्ट टाइम आप किसी जानवर को बांधे कहीं पे किसी को, तो टाई नहीं, वो गांठ वाट बांधने के लिए यूज होगा। वैसे नॉर्मली बांधने
करने के लिए बाइंड, सही है। तो बाइंड माने बांधना, बाइंड माने बांधना, बाइंड माने बांधना। नेक्स्ट वाला देखो, अगला है लपेटना। लो जी, अब बांधने, गांठ लगाने, खोलने की बात हो रही है तो लपेटना कैसे दूर रह जाए। लपेटना, किसी भी चीज को लपेट देते हैं, पन्नी में लपेट दो जी, मम्मी बाहर बारिश हो रही है, इसे लो जी, इसे कागज में लपेट दो। इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इसे अंग्रेजी में बोलेंगे रैप, रैप। वैसे तो इसमें W साइलेंट है, रैप बोलेंगे, लेकिन वाह के हल्का सा साउंड देंगे तो बड़ा मजा आएगा, रैप। ऐसे रैप, तो जैसे रैपर होता है ना, रैपर का मतलब होता है जिसमें सामान लिपटा हुआ था, उसे रैपर कहते हैं। तो वहीं से ये वर्ड है, बल्कि रैपर इससे निकला है, रैप। चलिए जल्दी से, जैसे मुझे कहना है, इसे कागज में लपेट दो, इसे कागज में लपेट दो, लपेट दो। तो भाई बहुत सिंपल तरीके से इसे आप निकाल सकते हैं। इसे आप बोल सकते हैं रैप इट इन द पेपर, इन द पेपर। लो जी, पेपर में लपेट दो, रैप इट, इसे रैप कर दो, रैप इट इन द पेपर, पेपर में। इस तरह से अब आप अलग अलग बनाइए। उन्होंने कपड़े में उसे लपेट दिया, ही रैप्ड, सेकंड फॉर्म, इट इन द क्लोथ, या क्लोथ्स कपड़ों में लपेट दिया, या अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं। सो रैप माने लपेटना, रैप माने लपेटना, रैप माने लपेटना। वो क्या होता है? ऊंची ऊंची लपेटना, वो अलग चीज है। और नेक्स्ट वाला देखें, अगला वाला है उलझाना, उलझाना। अब इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? भाई वो उलझा रहा है, तुमने धागा उलझा दिया, ये उलझ गया, वो उलझ गया। उलझाने को अंग्रेजी में बोलेंगे टैंगल, टैंगल। ओहो, मुझे आज पता लगा, टैंगल माने होता है उलझाना। जैसे मुझे कहना है, तुमने अपने लिख दो भैया जल्दी से, तुमने अपने बाल उलझा लिए, उलझा लिए। लो भाई, तुमने ना अपने सारे बाल उलझा लिए, बहुत बुरे लग रहे हो तुम। तो इसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? यू टैंगल्ड, यू टैंगल्ड योर हेयर, योर हेयर। लो जी, तुमने अपने बाल उलझा लिए, इसकी सेकंड फॉर्म टैंगल की, यू टैंगल्ड, तुमने टैंगल कर लिए योर हेयर। अरे हिज हेयर्स इज टैंगल्ड, अरे उसके बाल उलझे हुए हैं। चलो भाई, तो याद रखना, उलझाना टैंगल, उलझाना टैंगल, उलझाना टैंगल। अब देखो नेक्स्ट वाला क्या आ रहा है, सुलझाना। अब उलझाने की बात हो रही थी तो बिना सुलझाए तो जाएंगे नहीं। अब इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? तो जैसा कि अभी अभी आपको पता था कि उलझाने को अंग्रेजी में टैंगल कहते हैं, तो भाई इस टैंगल में बस एक UN लगा दो और वापस से टैंगल लिख दो, तो हो जाएगा अनटैंगल, अनटैंगल। ये तो वो टाई माने बांधना, अनटाई माने खोलना। तो टैंगल माने उलझाना, अनटैंगल माने सुलझाना। जैसे अपने बाल सुलझाओ, दफाओ यहां से। अपने, देखिए ध्यान से देखिएगा सेंटेंस को, अपने बाल सुलझा लो, सुलझा लो। अरे उलझ रहे हैं, बिल्कुल घोंसला बने हुए, अपने बाल सुलझा लो जाके जब बाहर लेके जाऊंगा। सो सिंपल है, अनटैंगल योर हेयर, अनटैंगल योर हेयर। लो जी, अनटैंगल करो अपने हेयर को जल्दी से। तो बच्चों को भी याद दिला देना, बत्ती भाग गई हमारी, पैर लग गया, कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे में सो गया। भैया अरे कहां गए? आगे। ओ भैया थोड़ी सी अब मत भगाना यार प्लीज। चलो भाई, तो याद रखना, अनटैंगल यानी कि सुलझाना, अनटैंगल यानी कि सुलझाना। और नेक्स्ट वाला देखते हैं, लाइट के चक्कर में खामा उलझ गया। अब नेक्स्ट वाला है फैलाना। ओ भाई साहब, तुमने रायता फैला दिया, सॉरी पानी मत फैलाओ, दूध फैला दिया उसने, उन्हें खबर फैला दी। अरे भाई अफवाह फैला रहा है, चाहे खबर हो, चाहे अफवाह हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे खाना हो, पीना हो, कुछ भी चीज हो, उसे फैलाने के लिए एक ही वर्ड, और वो है स्प्रेड, स्प्रेड। और इसकी तीनों फॉर्म स्प्रेड ही होती है, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, बस। लो, ना ईडी ना पीडी ना कुछ, स्प्रेड। अब जैसे मुझे कहना है, ओ भाई वह पानी फैला रहा है, पानी फैला रहा है। अरे आंटी जी, तुम्हारा लड़का, तुम्हारा छोरा पानी फैला रहा, देखो जमीन पे उसे पकड़ लो, बर्बाद कर रहा है पानी। सो वह पानी फैला रहा है, खाना फैला रहा है, ही इज स्प्रेडिंग। अब इस ING लग गया क्योंकि रहा है द वाटर, द वाटर। ये लो जी, he is spreading the water। ऐसे तो याद रखना, स्प्रेड फैलाना, स्प्रेड फैलाना,
स्प्रेड फैलाना। वैसे स्प्रेड का और भी मतलब होते हैं, बिछाना वगैरह भी होता है, बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट वाला अगला है समेटना। चलो भाई अपना ताम तमीरा समेटे निकलना है यहां से। ओ भाई साहब खाना अपना खाना समेटो, चलो बाहर खाना। समेटना, अब इसे कैसे बोलेंगे? बहुत सिंपल है। समेटने को अंग्रेजी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे मैं भूल गया, क्या नहीं याद आ गया। समेटने को अंग्रेजी में बोलेंगे वाइंड अप। वाइंड अप कर लो जी से, ऐसे बोलना। जैसे मुझे कहना अपना सामान समेटो, चलो यहां से खड़े हो जाओ, अपना सामान समेटो, निकले यहां से, समेटो। तो सिंपल बस इतना कहना है हमें, वाइंड अप योर लगेज। वाइंड अप योर लगेज, अपना लगेज। लगेज मतलब सामान या थिंग्स या सूटकेस, कुछ भी कह दो। वाइंड अप योर लगेज, चलो सामान समेटो। वाइंड अप द फूड, चलो भाई खाना समेटो, खाना खा लिया सबने। वाइंड अप द क्या कहें, जो भी है, सही है। अब नेक्स्ट वाला देखो, तो पहले वाइंड अप समेटना, वाइंड अप समेटना, वाइंड अप समेटना। नेक्स्ट वाला देखो, अगला है खोदना। अब खोदने को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है, बट मैं बताता हूं। खोदने को अंग्रेजी में बोलते हैं डीआईजी। नहीं, कोई पुलिस अफसर नहीं है डीआईजी और एसीपी, ये डिग है। डीआईजी डिग। डिग माने होता है खोदना, डम डम डिग डिग, डिगा डिगा होता है वो। चलो जैसे मैंने गड्ढा खोदा, मैंने एक गो, कैसे रंग बिरंगे लिख रहा होगा, हद हो गई यार बोर्ड की। मैंने एक गड्ढा खोदा। अब देखो खोदा मैंने जान के लिखा क्योंकि मैं पास्ट इंडेफिनिट बनाना चाहता हूं, इसकी सेकंड फॉर्म भी बताना चाहता हूं। सो सिंपल, मैंने आई, खोदने को डिग कहेंगे लेकिन खोदा सेकंड फॉर्म लगेगी जो है डग। डिग डग डग, ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, याद रखना। आई डग अ पिट। पिट माने होता है गड्ढा। आई डग अ पिट, मैंने गड्ढा खोदा। गड्ढा मत खोदो, डोंट डिग अ पिट, ठीक है भाई, वो खोद रहा है, ही इज डिगिंग, ऐसे सही है। अब भाई साहब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब आपके लिए एक होमवर्क है जो कि आपका इंतजार कर रहा है, और आप कहीं नहीं जाओगे बिना होमवर्क करे। नहीं मतलब मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, बट करके जाओ, अच्छी बात है, थोड़ा याद रहेगा। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर कुछ वाक्य देख पा रहे होंगे। सभी सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर देना है। मैं आपको अपना दिल दूंगा, मतलब मैं अपना असली वाला दिल नहीं दूंगा, हर्ट दूंगा जो यूट्यूब और फेसबुक पे चलता है, वो दूंगा। कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी और आपको वर्ड्स जल्दी याद होंगे। और हाँ, अगर आप मेरी बुक खरीदना चाहते हैं जो मैंने अपने इन कीमती हाथों से लिखी है, ये देखो मेरे हाथ कितने नाजुक हैं, इन हाथों लिखे 350 से ज्यादा पेजेस की है, तो उससे आप घर पर ऑर्डर कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, इंडिया के किसी भी कोने में। इंडिया से बाहर है तो दोस्त से मंगवा लो, दोस्त होगा तुम्हारा को इंडिया में, से मंगवा लेना, कुरियर कर देंगे वो। तो आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। बस आपको दिए गए नीचे लिंक पे क्लिक करना और आप अमेजोन पे पहुंच जाओगे, नहीं तो फ्लिपकार्ट पहुंच जाओगे, नहीं तो सर्च कर लेना सरताज सर की बुक, खुद ही मिल जाएगी। मेरा लिंक से तसल्ली नहीं हो रही तो वहां कर लेना। जाए इस वीडियो के सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक टुच्चा मुच्चा पुच्चा सा लाइक देकर जाना।